सर्वोदय की जो एक टीम है, ये उसी का परिणाम है। वो टीम सुबह से लेके सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक ऐसे-ऐसे एफर्ट लगाते हैं जिससे इन बच्चों का जो बेस है वो मजबूत है। तो आपने रिजल्ट भी देखा है, तो रिजल्ट में पूरे हरियाणा से 30 बच्चों का सिलेक्शन करना पूरे हरियाणा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ ना कुछ तो पिलाते हैं आप। या तो आपका कुछ ना कुछ गुप्त है, जो हर प्रकार की देखो कंपटीशन एग्जाम में ये बच्चे सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके अकेले स्कूल से 30 बच्चों ने ये कारनामा करके दिखाया। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर सर्वोदय ने वो कर दिखाया जो पूरे भिवानी जिले के अंदर, बात नहीं करूंगा, पूरे हरियाणा जिले के अंदर बहुत सारे स्कूल ये सोच रहे थे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तैयारियां करवाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कायम रहें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन ऑल इंडिया के अंदर जो डाक विभाग द्वारा जो पोस्ट ऑफिस स्पर्श योजना के तहत जो एक कंपटीशन एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम के अंदर पूरे हरियाणा से 147 बच्चों ने जो है एग्जाम पास किया। लेकिन मैं बात करूं अगर अपने हरियाणा के 4 जिलों की, भिवानी की बात करूं, महेंद्रगढ़ की बात करूं, उसके साथ लगते चरखी दादरी जिले की बात करूं, एक जिला और है, उनमें से 54 बच्चों ने परीक्षा पास की है, जिसमें से 30 अकेले सर्वोदय के हैं। आज ये खास बात कहना चाहूंगा जरूर कि शायद इन बच्चों को कुछ कहते हैं मिश्रण करके, कुछ पीस करके पिलाया जाता है, तभी ये बच्चे जो हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं। इन बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, मालाओं से इस प्रकार के स्वागत किया जाता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। सबसे पहले इस बच्चे से बातचीत करेंगे कि बेटा क्या नाम है। माय नेम इज अनवी। अच्छा, तो आज जिस प्रकार से फूल मालाएं डाली गई हैं डाक विभाग द्वारा, बच्चे सोचते हैं कि मेरे क्लास में जो पेपर होगा उसमें मैं फर्स्ट कर पाऊंगी, लेकिन ऑल ओवर हरियाणा में आपने एग्जाम दिया, तो कैसा एग्जाम था, कैसा फील कर रहे हैं आप। सर अच्छा। अच्छा फील कर रहे हैं। बेटा पहली बार एग्जाम दिया बाहर जाके, यस सर। कैसा फील कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा। अच्छा, क्या पिलाया जाता है यहाँ स्कूल के अंदर, इस प्रकार के दिमाग की बत्ती दी जाती है बड़े अच्छे तरीके से। सर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ। अच्छा बेटा, पहली बार एग्जाम दिया, इससे पहले भी दिया आपने पहली बार एग्जाम दिया है। एग्जाम दिया है। हाँ। तो कैसा फील कर रहे हैं सर्वोदय स्कूल के में अंदर पढ़ के आप। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपके टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं हमें। अच्छा, ऑल ओवर हरियाणा के बच्चे वहां पे थे, जिसमें से आप लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है, सोचा था कि इस प्रकार का एग्जाम क्रैक कर देंगे। ऐसा तो नहीं सोचा था, बट कॉन्फिडेंस था मुझे मेरे पे। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप। चश्मा लग गई है, इसका मतलब डॉक्टर आप पक्के बनेंगे। नो सर, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं आप, कल्पना चावला की तरह एक ओहदा पाना चाहते हैं कि मैं इस पूरे देश भर के अंदर एक काम करूं, है। यस सर। तो कैसा लग रहा है आज माला पहन के। सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुओं के बारे में, अपने स्कूल के बारे में। सर बहुत अच्छा स्कूल है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, हर एक क्वेश्चन को बार बार समझाने की प्रयास करते हैं, हमें समझाते हैं अच्छे से। अच्छा, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि एग्जाम जब देते हैं तो पहली बार बच्चे जब स्कूल में तो देते हैं तो सामने अपने टीचर होते हैं, लेकिन जब बाहर देने जाते हैं तो बाहर क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस के आए हुए थे ना, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आए थे, अलग थे वो। अच्छा, पहले पढ़े थे कभी आपने। नहीं, बस तैयारी करवाई थी। तैयारी करवाई। हाँ बेटा, मतलब बोल रहे हैं कि तैयारी करवाई थी, मात्र कुछ समय पहले बताया हुआ है आपको एग्जाम को, लेकिन ये तो होता नहीं कि जैसे आपके 10th के एग्जाम होते हैं तो एक साल से तैयारी करते हैं आप, ऐसा तो नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ दिनों पहले ही हमको पता चला और हमने तभी तैयारी की थी और आज रिजल्ट ऐसा। मतलब एक बात तो कहना चाहूंगा डायरेक्टर साहब, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ ना कुछ तो पिलाते हैं आप। या तो आपका कुछ ना कुछ गुप्त है, जो हर प्रकार की देखो कंपटीशन एग्जाम में ये बच्चे सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके अकेले स्कूल से 30 बच्चों ने ये कारनामा करके दिखाया। तो कुछ ना देखिए कुछ तो है। दैया साहब, हम कुछ पिलाते नहीं हैं, हम रूटीन में इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि बच्चों को ये पता लग जाता है कि हमें एग्जाम कैसे देना है और कैसे क्या करना है। तो उसी का ये रिजल्ट है। इसमें देखा होगा कि जो बच्चे हैं बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी प्रकार के, अपनी मेहनत के बलबूते इन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। तो आपने रिजल्ट भी देखा है, तो रिजल्ट में पूरे हरियाणा से 30 बच्चों का सिलेक्शन करना पूरे हरियाणा में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, मतलब इस एग्जाम की खास बात यह है कि इसके बाद एक एग्जाम और होगा और पूरे एग्जाम के अंदर 40 बच्चों को लेना है, लेकिन 30 आपके अटके हुए हैं, मतलब पूरे हरियाणा से टक्कर ले रहे हैं आपके बच्चे। हाँ, देखिए इसमें सेकंड राउंड में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना होगा। पहला एग्जाम सबसे मेन होता है, जो क्वालिफाई करना होता है। जी। तो पहला एग्जाम इन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, अब सिर्फ इनको प्रोजेक्ट बनाना है।
उस प्रोजेक्ट के आधार पे 40 बच्चों का सिलेक्शन होगा पूरी हरियाणा से। तो मतलब आपने 6 से 9th के बच्चे होंगे ये, हाँ, 6 और to 9। 6 से अबो आपने एक और तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी बिल्डिंग साफ दिख रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा आपने सोच रखा है और बड़ा हाँ। स्टार्ट कर दिया आपने। देखिए, हमने इसी साल से हम कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें नीट है, आईआईटी है। तो हमारे बच्चे पहले से ही हम बच्चों को तैयार कर रहे थे, परंतु और इनको अच्छी प्रकार से प्रिपेयर करने के लिए हमने अब इस साल से कोचिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो सोचा था बड़ा वो शुरुआत कर चुके हैं, और इन बच्चों ने भी वो चीजें करके दिखा दी हैं, क्योंकि जब एक गुरु सोचता है कि अपने चेले के बारे में कितना बड़ा कुछ करेगा, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन जब करते हैं बच्चे और जब उसी के अंदर सफलता पाते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। तमाम बच्चों से बातचीत की, प्रिंसिपल सर से भी मैं बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी एक डायरेक्शन के अंदर अहम रोल होता है। डायरेक्टर सर हैं, वो हमेशा बच्चों के साथ असेंबली के अंदर हमसे देखे जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, एक दिन आपका पहले भी स्वागत आया है। था, आगे की बात कर रहे थे, लेकिन आपने प्रेजेंट में दिखा अब दिया कि तो हमारी तैयारी कैसी हर बार बुलाएंगे आपको, लगातार बुलाते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर आते ही रहते हैं और हमें तो आदत हो गई है अचीवमेंट करने की, हमारे बच्चों को आदत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कुछ पिलाते हो आप, जी। कुछ घोल के देते हो है। ऐसी कोई जड़ी बूटी है नहीं, बनी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस करवाते हैं, टीचर्स का मार्गदर्शन है और बच्चों की मेहनत है। इसी का नतीजा आज, जैसे मैंने सुबह लिस्ट देखी तो मैं अचंभित था, अंदर खुशी भी हो रही थी कि 30 बच्चे एक तरफाबाजी थी, मतलब सर्वोदय स्कूल के 30 बच्चे 54 में से। बिल्कुल, जो लिस्ट ये एक बहुत देख रहा बड़ी था वो भी अचीवमेंट अपना नाम शायद सोच रहा था, है। हाँ जी, सर्वोदय हाँ सर्वोदय सर्वोदय सर्वोदय। जी। आप शायद स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि एक लिस्ट के अंदर पूरी लगातार बच्चों के नाम है, और एक इसके एक साइड में सर्वोदय चीज क्या सर्वोदय है सर्वोदय। रोहित जी, हम देखो जो नाम है ना हमारा सर्वोदय, उसी को सार्थक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सर्वोदय का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, और उसी की तरफ हम चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। एक स्कूल ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप की जाती है। बच्चा जब तक देखो लाइफ में कहीं भी जाएगा, किसी भी फील्ड में कंपटीशन हर एक जगह पे मिलेगा। ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ कंपटीशन नहीं है। अगर बच्चा यहीं स्कूल में हैबिट बना लेगा कंपटीशन को फाइट करने की, उसकी तैयारी करने की, तो आगे मार नहीं खाएगा वो। बिल्कुल। जी। मतलब कोई तो भविष्य की तैयारी करता है, जी। आप भी करते हैं भविष्य की, लेकिन जी। प्रेजेंट में दिखा के तैयारी कर रहे हैं आप, कि हमारे सामने खड़े हैं, देख लीजिए भविष्य इनका कैसा होगा, वो आप ये आपके प्रिपेयर आगे कर है रहे हैं। रोहित जी, हम अपने शब्दों में कहेंगे वो तो ज्यादा हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑल ओवर हरियाणा के अंदर जो पोस्ट ऑफिस स्पर्श योजना के तहत जो एग्जाम हुआ था उसको पास किया है। पहला जो एग्जाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया है, जिसमें 30 जो बच्चे हैं वो अकेले सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो डिगावा के अंदर स्थित है, और जो एससीआई बन चुका है अभी आने वाले समय के अंदर, जो नीट AIEEE बच्चों के बड़े साइंटिस्ट जैसे सपने हैं, जैसे इस बच्चे ने बताया, वो सपनों को साकार इस स्कूल के अंदर होगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एक मैडम हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना होगा। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है क्या सर। कहना चाहेंगे जिस प्रकार सर ने बताया, प्रिंसिपल सर ने बताया कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं पिलाते हम, लेकिन फिर भी एकदम से निखार के बच्चों को बाहर लेके ये आते हैं। बात बिल्कुल सही है सर, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि जो हम इन बच्चों को पिलाते हैं। ये हमारे सर्वोदय की जो एक टीम है, ये उसी का परिणाम है। वो टीम सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक ऐसे ऐसे एफर्ट लगाते हैं जिससे इन बच्चों का जो बेस है वो मजबूत है। और ये हमारी कोशिश है कि इस बेस को हम ऐसा मजबूत बनाएं और बच्चों को यहाँ से हम कामयाबी की राह पे लेकर जाएं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने एससीआई की शुरुआत की है, नीट जेई, तो हमारी ये चाह है कि इन 12th के बाद भी हम इन बच्चों को अपने से दूर न जाने दें और इनको हम यहीं से कामयाब करके नेक्स्ट कदम इनका। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं स्कूल मैं से? 8 साल से यहाँ हूँ सर। 8 साल से यस जुड़े सर। हुए हैं, क्योंकि टीचर्स लगातार टिकते नहीं। 8 साल अगर आप स्कूल में रुके हैं तो शायद सर का ये सर का हमारे साथ बड़ा सहयोग रहा है, मैंने सर से काफ़ी कुछ सीखा भी है। और अगर ये मान के चलो तो सर मेरे लिए आइडियल है। मैंने सर से स्टार्टिंग बहुत यहीं से की थी यस आपने? सर, मेरी जो पहला कदम था वो इसी स्कूल से था और यहाँ मैंने सर के साथ रहते रहते काफ़ी कुछ सीखा है। मतलब एक बात है सर, कई बार हम बच्चों से सोचते हैं कि एक बच्चा नर्सरी में आए तो 12th तक मेरे पास जाए ना, ऐसे टीचर के साथ रखते हैं आप कि मेरे पास एक बार आया तो जाए ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इस सही। प्रकार का प्यार बनाए हाँ, रखते हैं आप। हाँ जी। तो ये तमाम बातें हमने स्टाफ से भी की है, बच्चों से बातचीत की, तो आप लोगों का क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।